नमस्कार दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। तो पिछली क्लास तक हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि बहुत सारे उसके टाइप होते हैं। हमने तो अभी इंक्रीमेंट पढ़ा था और उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ा था, तो दो ही टॉपिक पढ़े हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इसी में, जो पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे। किस पे बनता है? पॉपुलेशन पे। ठीक, पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे, तो उसके जनसंख्या आधारित क्वेश्चन करेंगे आज हम। जनसंख्या पे जो क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन पे, तो इस पे क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अक्सर आता है। जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद इतनी हो गई। अभी भारत की जनसंख्या तो ऐसी देखें तो हर साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। तो उस तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, उसके लिए क्लास करेंगे आज परसेंटेज पे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ फटाफट से क्लास। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, जैसे माना हमारा जो प्रारंभिक जनसंख्या थी, प्रारंभिक जनसंख्या थी, उसको P मान लिया। और उसके बाद आता है दर, इसमें समय दर दिए रहेगा उसको R%, और समय दिए रहेगा उसको T वर्ष से मान के चलते हैं। ठीक, समय जो दिए रहेगा उसको T वर्ष से मान के चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इस पे एक फार्मूला भी बनता है। फार्मूला मैं बता देता हूं, लेकिन आपको फार्मूला यूज नहीं करना है। आपकी जानकारी के लिए मैं फार्मूला बता देता हूं कि फार्मूला क्या होता है। तो इसमें हमको यही निकालना होता है T वर्ष बाद की जनसंख्या, T वर्ष बाद की जनसंख्या या पहले की जनसंख्या, T वर्ष बाद की जनसंख्या या पहले की जनसंख्या। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है? तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R प्लस माइनस R/100 इंटू T। ये हमारा फार्मूला बनता है इस पे। तो ये फार्मूला पे एक क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने शानदार से ट्रिक की ओर। और ट्रिक में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको आप बहुत ही इजी से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। फिर मान लेता हूं मैं कहीं की जो प्रारंभिक जनसंख्या की बात कर रहा था मैं। प्रारंभिक जनसंख्या कहीं की मान लेता हूं मैं 5000 है। प्रारंभिक जनसंख्या मान लेता हूं मैं कहीं की कितना है? 5000 है। अब 5000 है, इसमें मान लेता हूं दर, मान लेता हूं मैं रेट, मान लेता हूं 10% वृद्धि। जनसंख्या भी साल दर साल बढ़ ही रही है, तो कम होने का सवाल तो नहीं होता, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कम। जनसंख्या की बात करूं तो वो बढ़ रही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अगर कम हुई तो, ऐसा पूछ सकता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। जो ट्रिक बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा, सब चीज में काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया R बराबर 10%। और समय ले लेता हूं मैं इसमें 2 वर्ष। तो हमको क्या बताना है? तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है हमको। अब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यही बताना है। तो फार्मूले से मैं देखूं, इसको तो समझ आ गया होगा कहां प्रारंभिक जनसंख्या को किससे डिनोट करके चलेंगे हम, दर क्या होता है, समय क्या होता है, अब निकालना क्या होता है हमको, ये तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए बात हुई है। तो फिर A बराबर हमारा जो P, मतलब प्रारंभिक जनसंख्या जो है, शुरुआत में जो हमारी जनसंख्या कितनी थी, तो ये 5000 दिख रहा है, यहाँ से 5000 है। और उसके बाद फिर हमारा हो जाता है 1 प्लस R, कितना दिया है 10, और बटे में कितना था 100। ठीक, और यहाँ क्या था, यहाँ प्लस माइनस था, लेकिन हमारा जो दर है वो धनात्मक है, तो प्लस लिए। उसके बाद T हमारा क्या हो गया? T हमारा दिया 2 वर्ष। ठीक, ये दिया हमको दिया है क्वेश्चन में, इसको हम रख दिए फार्मूले में। फार्मूले से एक ही बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। मैं जो बताऊंगा इसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, मजा आने वाला है क्लास में, बनी रहिए मेरे साथ।
ये हो गया 5000 गुना, और इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक धन 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/10 की घात 2। ठीक, अब ये हो गया हमारा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा 11/10, तो 0 0 काट देते हैं तो कितना आ गया 50 गुना 11 गुना 11, तो 11 गुना 11 क्या होता है 121 होता है 50, तो इसको हम गुना करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये हो गया 5 दूने 10 0, कैरी 1 आ गया, 5 एकम 5 6। तो हमारी जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी, क्या होगी, 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी वो हमारी क्या होगी 6050 होगी। कितने दर से होगी, तो 10% वृद्धि हो रहा है, उसके दर से हमारा क्या हो जाएगा 6050 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही फार्मूले की बात, ये तो रही फार्मूले की बात। मैं बोला था आपको कि बहुत जबरदस्त ट्रिक से बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं जबरदस्त ट्रिक की ओर। बिना देर किए हम चलते हैं बहुत जबरदस्त ट्रिक की ओर। तो हमारा ट्रिक कैसे काम करता है, पहले तो हम लिख लेते हैं P बराबर हमारा क्या दिया था 5000, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर से, R बराबर 10% और T बराबर था 2 वर्ष। ठीक, ऐसा था। तो इसमें हमको ट्रिक में चलेंगे, तो ट्रिक में हमको पहले देखना है R बराबर कितना दिया है, तो 10%। कितना दिया है R बराबर 10%, इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो गया, तो ये हमारा जो हो गया मूल मान हो गया, ये हमारा क्या हो गया मूल मान हो गया, और यहाँ पर जो आएगा ये एक हमारी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि 1 की वृद्धि हुई तो 11/10, तो ये हमारा हो गया मूल मान, यहाँ भी मूल मान यही था, यहाँ भी यही रहेगा। ठीक, लेकिन ये हमारा क्या हो गया अंतिम मान, मतलब अंतिम में जो आएगा अंतिम मान हमारा क्या हो जाएगा 11 हो गया इसमें। ठीक, ये हो गया 10 और ये मूल मान हो गया 10, ओरिजिनल मान हो गया 10 और बढ़ा हुआ मान क्या हो गया, बढ़ा हुआ मान क्या हो गया 11 हो गया, तो 11/10, 11/10 हो गया। अब देखते हैं कितने वर्ष के लिए पूछा है, कितने वर्ष के लिए पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो क्यूब करना है, तो जितने वर्ष के लिए पूछेगा घात में उतना हमको करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 वर्ष के लिए, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और ये 10 का कितना हो जाएगा 100, ये 121 हो गया, ये 100 हो गया। तो हमारा मूल मान जो था 2 साल में कितना आ रहा है 100 आ रहा है 121, लेकिन जो हमारा मूल मान इसमें 100 आ रहा है, तो 100 हमारा मूल मान है क्या, हमारा मूल मान तो दिया है ना 5000, हमारा जो प्रारंभिक मान है, हमारा प्रारंभिक जनसंख्या जो है वो तो दिया है 5000, तो 5000 दिया है, कितना दिया है 5000 दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसमें 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान कितना आ गया, तो 1 का मान आप कहोगे 50 आ गया। ठीक, 1 का मान मतलब ऐसा मान सकते हैं कि ये कितने गुना है, तो 50 गुना है, कितने गुना है 50 गुना है। तो जब ये 50 गुना है तो फिर अंतिम मान भी तो 50 गुना होगा, अंतिम मान भी तो 50 गुना होगा, तो 121 से गुना कर देते हैं, 50 गुना 121, तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 6050, कितना आ जाएगा 6050, तो ये हमारा हो गया अंतिम मान, मतलब जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो होगी क्या होगी, 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी वो हमारी कितनी होगी 6050 होगी। फार्मूले से भी यही उत्तर आया है और इसमें ट्रिक से भी हमारा क्या उत्तर आएगा, यही उत्तर आएगा। इसमें एक चीज है कि आपको फार्मूला याद रखने की झंझट नहीं है, फार्मूला याद करने में जो दिक्कत होती है, भूल गए तो दिक्कत होती है, वो नहीं है, फटाक से ट्रिक लगा और उत्तर पाओ। ठीक है, तो चलो देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है प्रारंभिक जनसंख्या दर और ये समय हो गया, दर हो गया, समय हो गया। मान लेता हूं मैं यहाँ 20,000, कितना मान लिया 20,000 मान लिया। ठीक, अब ये 20,000 हो गया, दर मैं इसमें लेता हूं 10% और समय हो गया 3 वर्ष।
हमको क्या बताना है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यही बताना है ना। अब पहले तो हम क्या देखते हैं ट्रिक से, r बराबर 10%, तो 1/10 कितना हो गया, 1/10। तो हमारा 1/10, तो इसका अंतिम मान 11 आ गया, मूल मान कितना आ गया, 10 आ गया। अभी बताया मैं, पिछले क्वेश्चन में बताया, अंतिम मान 11 आ गया, इसलिए मान 10 आ गया। ठीक, लेकिन 11/10 तो आ गया। अब इसमें बोला है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बोला है तो क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे। 3 वर्ष बोला है तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि क्यूब करेंगे। क्यों क्यूब करेंगे, तो आपने ही तो बोला सर ना कि अभी क्यूब का जब 3 साल वाला पूछे तो घात में 3 करेंगे, तो उसका मतलब क्यूब होता है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो 11 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1331, और 10 का हो जाएगा 1000। इसका हो गया ये 1331, इसका हो गया 1000। तो 1000 हमारा जो प्रारंभिक जनसंख्या थी, मूल मान था, वो कितना आ गया, 1। लेकिन हमको दिया है यहाँ प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया है, कितना दिया है, तो 20000 दिया है। आप कहोगे कि 20000 दिया है, 20000 दिया है। अब ये 20000 दिया है, तो यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो 20 गुना आ गया। अब ये जब 20 गुना है, ये मूल मान जो हमारा निकला इससे कितने गुना है, तो ये 20 गुना आ रहा है, 20 गुना आ रहा है। तो फिर जब ये 20 गुना है तो ये भी तो 20 गुना होगा, ये भी तो 20 गुना होगा। तो 1331 गुना 20, हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना होगा ये, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2662, और जीरो है तो जीरो। ठीक, 26,620 कितना आ गया, 26,620 आ गया। ये हमारा क्या आया, तो हमारा आ गया 3 साल बाद की जनसंख्या। कितने साल बाद की, 3 साल बाद की जनसंख्या हमारी क्या होगी, तो 26,620 होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। आज पूरा जितना भी क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पे आता है वो पूरा मैं क्लियर करवा देता हूं। ये तो हो गई एक बार जो चेंज होता है, मतलब हर साल एक ही दर से चेंज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो साल दर साल अलग अलग परसेंट से चेंज होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें साल दर साल अलग अलग परसेंट से चेंज होते हैं। वो कैसे होता है देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, 50,000 है, तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में, तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में, 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15%, सब 15% की, सब 20% ले लेता हूं। 20% दिया है तो 20% ले लेता हूं। 20% की वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यही बताना है। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तीन वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो हमको तो पहले ये देखना होगा कि इसमें ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन हो गया हमारा 59,300, बी हो गया 69,300, 6900, और सी हो गया हमारा 60,000, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया हमारा 4 ऑप्शन। अब इसमें हमको ये बताना है कि 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई।
अब देखो इसमें कि क्या हो रहा है, लगातार प्रत्येक वर्ष अलग अलग परसेंट से चेंज हो रहा है। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, अलग अलग परसेंट से चेंज हो रहा है। तो अलग अलग परसेंट से चेंज हो रहा है, तो पहले वर्ष कितना 5%, पहले वर्ष कितना है 5%। तो 5% हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/20 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि 1/20 लिख सकते हैं। अब R2 हमारा क्या हो गया, ये पहला दर हो गया, पहला दर हो गया, उसको R1 लिख दिए। जो दूसरा साल का है, दूसरा हमारा है, उसको 10% दिया है, R2 लिख देते हैं उसको 1/10। 10% को फ्रैक्शन में 1/10। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है वो मेरा पिछला वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, ये सब कैसे चेंज करना है इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी कुछ समझ आएगा। ठीक, तो ये R2 बराबर हो गया 10% बराबर 1/10, और ये R3 हो गया हमारा, R3 हो गया 20%। कितना दिया 20%, 1/5, 1/20, 1/10 और 1/5 हो गया। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं प्रारंभिक जनसंख्या, 3 दिया है तो प्रारंभिक जनसंख्या, और एक होगा हमारा अंतिम जनसंख्या, मतलब 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी, तो इसको बाद वाली जनसंख्या बोल सकते हैं, पहले वाली जनसंख्या बोल सकते हैं। बाद वाली जनसंख्या, पहले वाली जनसंख्या। अब तीनों में क्या हो रही है, वृद्धि बोला है, तीनों में क्या बोला है, वृद्धि बोला है। ठीक, तो हमारा प्रारंभिक क्या है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, उसमें 5 है, तो 20 गुना 10 गुना 5, 20 है 10 है 5 है, तो कितना हो गया 20 गुना 10 गुना 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वृद्धि, देखते हैं इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि, तो 21। ठीक, इसमें कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, इसमें भी तो 11, 10 से 1 11। ठीक, अब इसमें 5 से 1 6, इसमें भी वृद्धि हो रही है ना। कितने की वृद्धि बता रहा है, तो 1 की ही वृद्धि बता रहा है, तो 5 से 1 6 हो गया। ठीक, अब इसको गुना करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 1000, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो इसको करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 11 6 का 66, और 21 6 का हो जाएगा हमारा 126, 126 का 6, ये 12, 21 6 126, 138, ये हो गया हमारा 1386। ये कितना आ गया 1000, ये कितना आ गया 1386 आ गया। तो ये हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया पहले वाली जनसंख्या हो गई, ये हमारी हो गई बाद वाली जनसंख्या हो गई। क्या हो गई, ये पहले वाली हो गई और ये बाद वाली हो गई। तो हमारी एक नगर की जनसंख्या, तो पहले वाली जनसंख्या हमारी कितनी दी है, ये ओरिजिनल थोड़ी, ये दिया है ना हमको। तो पहले वाली जनसंख्या जो मूल है वो कितना दिया है, कितना दिया है, तो 1000 बराबर कितना दिया है, 50,000 दिया है। कितना दिया है, 50,000 दिया है। तो 50,000 दिया है, 3 जीरो काट देते हैं, कितना आ गया 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। तो ये जो 50 आया है, ये भी मान लेते हैं कि ये इसका 1000 का 50 गुना है। ठीक, 1000 जो हमारा मान है उसका 50 गुना है, तो ये भी तो 50 गुना होगा, ये भी तो 50 गुना होगा। तो 1386 गुना 50, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा 0 5 6 का 30, 0 3 40 43 4 5 3 15 4 19 1 और 5 1 5 6 59,300, कितना 69,300, सॉरी 69,300। ठीक है, 69,300 आ गया। ठीक, अब 69,300 हमारे कोई ऑप्शन में है, तो हमारे पहले ही ऑप्शन में है, हमारे पहले ही ऑप्शन में है 69,300। तो 69,300 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का पूछे, लगातार चेंज वाला पूछे या कम वाला पूछे, आपको टेंशन नहीं लेना है, शानदार सा ट्रिक लगाना, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत जबरदस्त ट्रिक लगाना, बहुत जबरदस्त ट्रिक करवा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जब भी आएगा, प्रारंभिक मान को जो प्रारंभिक जनसंख्या जो है उसको गुणा कर देना, और कमी या वृद्धि वाले को गुणा कर देना, उसके बाद फिर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिर से अगला देखते हैं फिर से। तो अगला हमारा क्या है,
एक शहर की जनसंख्या, ठीक, लिख लेता हूं मैं पहले, एक शहर की जनसंख्या 1,44,000 है। वह पहले वर्ष 5%, वह पहले वर्ष 5% बढ़ती है बोल रहे हैं, तथा दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। और तीसरे वर्ष वो 15% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है। तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है, तो हमें तीसरे वर्ष की जनसंख्या बताना है। तीसरे वर्ष बाद की जनसंख्या ये बताना है हमको। तीसरे वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो पहले दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो कि शहर की जनसंख्या 1,44,000 है। वह पहले वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष 15%। अब मैं बात कर रहा था घटने वाला, किसकी बात कर रहा था, घटने वाला। तो ये आ गया, घटने वाला भी आ गया। 10% घट जाती है बोल रहे, इसमें पहले बोल रहे कि 5% बढ़ती है, 10% घट जाती है, फिर 15% और बढ़ जाती है, इस तरीके का बोल रहे हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं R1 हमारा कौन सा होगा, पहले वर्ष की जो दर दिया है उसको हम R1 मान लेते हैं 5%। तो 5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो आप कहोगे 1/20। कैसे कहोगे, तो सर ने सिखाया है, सर ने सिखा दिया है, ठीक, 1/20 हो गया। अब उसी में देखें R2 कितना दिया है, 10%। तो 10% का 1/10, 1/10। अब तीसरा देखोगे R3, तो R3 हमारा है 15%, तो 15% होगा 3/20, ठीक। तो ये सब कैसे आ रहा है इसको सोचना मत। जो नहीं देखे हो मेरा पिछला वीडियो, जाके तुरंत से देख लो, उसके बाद ये देखो तो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/20, 1/10 और वो हो गया 3/20। तो ये आ गया। अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन सा बढ़ रहा है। वह पहले वर्ष 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है, कम हो गया। तीसरे वर्ष फिर 15% बढ़ जाती है। यही ना बोला है कि बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। अब देखें हम इसमें हमारा जो प्रारंभिक जनसंख्या है और बाद वाली जो जनसंख्या है, प्रारंभिक जनसंख्या और बाद वाली जनसंख्या। तो प्रारंभिक क्या है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, उसमें 20 है। तो 20 गुना 10 गुना 20 हो गया, 20 गुना 10 गुना 20। अब इसमें देखें तो एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, वृद्धि बोला है इसमें, तो एक बढ़ रहा है, कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसमें देखें तो 10 है, कम बोल रहे, 10 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 9 होगा, ठीक। अब फिर से देखें आगे, तो 20 है, बीच में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 20 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 4000। अब इसको करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं पहले, 9 या 27, 2 9 दूने 18 और 2 20, ये हो गया 207 गुना 21, तो 21 सत्ते हमारा हो जाएगा 147 का 7, और हासिल आ गया इसमें 14 का 4, फिर हासिल आ गया 21 दूने 42 1 43, मतलब 43 47 आ गया इसका, ठीक है, 43 47 आ गया। तो ये हो गया हमारा 4000, ये हो गया 43 47। बढ़ रहा है घट रहा है उससे हमको मतलब नहीं, बस अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है, बाकी पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 43 47। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो शहर की जनसंख्या कितना था, 1,44,000। तो ये प्रारंभिक जनसंख्या में था, लेकिन हमारा प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ क्या आया,
4000 आया। तो ये 4000 जो आया है ये थोड़ी था, 4000 थोड़ी था, ये कितना था 1,44,000 तो दिया है ना आपको, 1,44,000 ही दिया है ना आपको, यही दिया है। तो 3 0 3 0 कट गया, ये कितने बार में कट जाएगा 36 बार में कट जाएगा। तो क्या आ गया इसमें 36 आ गए। तो 36 का किसके साथ गुणा कर देते हैं 43 47 के साथ। ठीक, ये 4347 दिया है उसके साथ गुणा कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 36 सत्ते होता है 252, 252 तो 252 का 2 और कितना आ गया यहाँ 25 और 36 चौके होता है 144, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 का 9 और यहाँ आ गया 16 और 36 तिया होता है हमारा 108, 108 और 16 हो जाएगा हमारा 124 का 4 और 12 और 36 चौके 144 फिर से 144 156। तो जो 1,56,492 ये हमारा किसका उत्तर आ गया, ये हमारा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। कितनी होगी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 1,56,492। ठीक, 1,56,492 ये हमारी कितनी साल की जनसंख्या हो गई 3 साल बाद की जनसंख्या हो गई। ठीक, आगे फिर से देखें इसी तरीके का क्वेश्चन। इसके अगले क्लास में मैं आपको इसी तरीके का इलेक्शन से जुड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। किससे जुड़े, इलेक्शन से, जो चुनाव आधारित प्रश्न होते हैं। चुनाव में किसको कितना % वोट मिला, किसको कौन कितने मत से हारा, कौन कितने मत से जीता, इस तरीके का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, अगली क्लास में लेके आऊंगा। अभी ये हम देखते हैं जनसंख्या पर आधारित एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर मान लेता हूँ प्रारंभिक जनसंख्या ले लेता हूं 10,240। रेट ले लेता हूं इसमें 12.1/2% और समय ले लेता हूं इसमें 3 वर्ष। ये हो गया, समय ले लिया मैंने इसमें 3 वर्ष। तो अब देखते हैं, चलो तो ट्रिक से फिर से बनाएंगे। r बराबर कितना दिया 12/1/2, तो 12/1/2% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1/8 होगा। कितना होगा 1/8 होगा। 1/8 होगा मतलब इसका जो मूल मान हो गया 8 और अंतिम मान क्या हो गया 9। बढ़ा हुआ जो मान आएगा वो कितना आएगा 9 और मूल जो है ओरिजिनल मान है कितना 8। तो कितने वर्ष का पूछा है, अब देखना है इसको। अब क्या देखना है हमको, कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है। तो घात में 3 कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे, तो ये हो गया क्यूब। तो इसका क्यूब हो जाएगा 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया, ये बढ़ा हुआ हो गया। ठीक, लेकिन हमारा ओरिजिनल तो दिया है अलग से, कितना दिया है 10,240। कितना दिया है 10,240। तो इसको काट देते हैं तो कितने बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 20 बार में। कितनी बार में 20 बार में। तो इसी 20 का गुना हम 729 में कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 729 गुना 20। तो हमारा जो 3 साल बाद की जो जनसंख्या है वही निकालना है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या यही ना बताना है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इसको गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 729। तो कितना हो जाएगा 1458। ठीक, तो 14,580। कितना आ गया 14,580। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 14,580 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो जिसको पसंद आया है जाके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।